हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, तो चलिए आज हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की ओर ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी के पास जितना शेयर है, जितना शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू किया है, उससे ज़्यादा शेयर के लिए यदि कंपनी को एप्लीकेशन प्राप्त हो जाता है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर इशू किया और कंपनी को 12,000 शेयर के लिए क्या मिल गया? एप्लीकेशन मिल गया। तो 2,000 शेयर के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन मिल गया, इसी को ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि कंपनी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई, मतलब ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हो गया। दूसरा शब्द है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होगा कि जितना शेयर मार्केट में बेचने के लिए भेजी कंपनी, उससे कम शेयर बिका। मान लिया कि कंपनी के पास 10,000 शेयर था और उसको मिल गया 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन दूसरा 10,000 शेयर है और कंपनी को 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला, तो ये कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंपनी के पास 8,000 शेयर, कंपनी को 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हुआ, यानी सारा अमाउंट 8,000 के हिसाब से प्राप्त होगा। प्रॉब्लम है ओवर सब्सक्रिप्शन में कि भाई कंपनी के पास 10,000 शेयर है और कंपनी को मिल गया कितना के लिए? 12,000 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो अगर ज़्यादा शेयर के लिए कंपनी को पैसा मिल गया है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? कि या तो जो एक्सेस मनी है, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है उसको लौटा दे, पहला बात। और या तो दूसरा ये हो सकता है कि जितना शेयर बिका है, जितना शेयर के लिए अधिक पैसा मिला है उस पैसा को एडजस्ट करें आगे के कॉल में। कैसे? तो देखिए, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इशू ऑफ शेयर का सबसे कहो तो डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसको समझ लीजिए तो इशू ऑफ शेयर का हमको लगता है कि कोई खास और दिक्कत नहीं होने वाला है, और इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि एकदम आसान तरीके से आपको क्या किया जाए, समझाया जाए। खैर, टाटा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2.50 ईच। मतलब एप्लीकेशन पर भी ₹2.50 है, अलॉटमेंट पर भी ₹2.50 है, फर्स्ट कॉल पर भी ₹2.50 है, फाइनल कॉल पर भी ₹2.50 है। एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर। एप्लीकेशन प्राप्त हो गया है 30,000 शेयर के लिए। एंड डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलो, और डायरेक्टर ने शेयर को इस प्रकार क्या किया? अलाउट किया। तो देखो, यहाँ पर मेरे पास शेयर मैंने कितना इशू किया था मार्केट में? 20,000 शेयर, और जबकि एप्लीकेशन हमको कितना प्राप्त हो गया? 30,000 के लिए, मतलब 10,000 के लिए एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया। अब सवाल है कि सर 10,000 एक्स्ट्रा क्या करें? तो एक बात बताओ कि अगर आपके पास आप कुछ बेच रहे हो, आलू बेच रहे हो, आप 10 किलो आलू अगर बाज़ार में बेचने के लिए गए और आपके पास 12 किलो आलू लोग खरीदने के लिए आ गए, तो या तो आप ये कर सकते हो कि 2 किलो आलू का पैसा लौटा दो, और या तो आप ये कर सकते हो कि 2 किलो का पैसा रख लो, बोलो कि हम आलू और मंगा करके आपको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। खैर, यहाँ पर भी वही हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा मिला है या तो उसका पैसा को लौटा दिया जाए, या तो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मिला है उसका पैसा को एडजस्ट किया जाए। इस क्वेश्चन में देखो दोनों काम होने वाला है। कैसे? तो यहाँ बोल रहा है डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलो। डायरेक्टर ने शेयर को इस प्रकार अलाउट किया। एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर फुल अलॉटमेंट, मतलब 15,000 शेयर के लिए फुल अलाउट कर दिया। फिर एप्लीकेंट ऑफ 9,000 शेयर 5,000 शेयर अलाउट किया, और एप्लीकेशन ऑफ 6,000 शेयर उसको नील, मतलब उसको एक भी शेयर नहीं दिया। तो देखो, जिसको 15,000 शेयर वाला जो मांगा था उसको पूरे 15,000 दे दिया, तो इसका तो पैसा कुछ बचा नहीं। जो 9,000 मांगा था उसको दिया 5,000, इसका पैसा बच रहा है। कितना शेयर का पैसा बच रहा है? तो 4,000 शेयर का पैसा बच रहा है। और इसको तो एक भी शेयर नहीं दिए, तो इसका तो पूरी 6,000 का है, तो इसका पैसा, तो इसका जो 4,000 शेयर का पैसा है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे।
क्योंकि भैया इसको हम शेयर दे चुके हैं, और इसको जिसको हम एक भी शेयर नहीं दिए इसका पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिफंड। तो आइए चलते हैं, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन, ऑन एप्लीकेशन ₹2.50 मिल गया था हमको कितना, 30,000 के लिए, 30,000 के लिए, तो यानी टोटल 75,000 मिल गया था हमको। उसमें से लिखते हैं लेस रिफंड, तो रिफंड कितना हो गया भाई, तो ₹2.50 गुने 6,000 यानी कि 15,000 रिफंड हो जाएगा, बच जाएगा 60,000। और फिर एडजस्ट ऑन अलाउटमेंट, एडजस्ट ऑन अलाउटमेंट कितना, तो ₹2.50 गुने कितना, 4,000 एक्स्ट्रा यानी 10,000, बचा कितना, 50,000, है ना। तो एप्लीकेशन में क्या किए, अब यहाँ पर फिर से एक बार देखो, जो शेयर होल्डर 6,000 के लिए दिया था उसको हम एक भी शेयर नहीं दिए, तो उसका पैसा मैंने लौटा दिया। और जो शेयर होल्डर कितना के लिए पैसा दिया था, 9,000, जिसको हम 5 शेयर दिए थे, तो उसका पैसा चूँकि 4,000 का बचा पड़ा है, तो उसका पैसा हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। कहाँ, आगे अलॉटमेंट पर। अब बारी आ गई अलॉटमेंट की, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर भी ₹2.50। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 30,000 से नहीं बल्कि 20,000 से। अब कहेगा सर क्यों 20,000 से किए, तो भैया मेरे पास शेयर कितना था, 20,000 ही था, एक्स्ट्रा मिल गया था, एप्लीकेशन मिल गया था, मिलने से क्या हो जाएगा, अलाउट तो हम लोग कम ही करेंगे। तो अलाउट हुआ कितना, 2.5 गुने 20,000 यानी 50,000 मिलना चाहिए हमको अलॉटमेंट पर। लेकिन जो व्यक्ति हमको एक्स्ट्रा दिया हुआ था 10,000, वो हमको देगा, तो नहीं देगा, तो लिखते लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या, एडजस्टेड, कितना एडजस्ट हो रहा है, 10,000, तो बचा कितना हज़ार, 40,000। अलॉटमेंट का खत्म हो गया, बस, है ना, सारा पैसा अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो गया। ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2.50 गुने 20,000 यानी 50,000, और ऑन फाइनल कॉल फिर कितना, ₹2.50 गुने फिर 20,000 यानी कितना हज़ार, 50,000। ख़त्म हो गया। तो चलिए, ये तो आपका हो गया, कैलकुलेशन मैंने कर दिया, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया। अब हम लोग एंट्री पास करते हैं। देखिए कैसे एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा कितना, टोटल मिला था 75,000 पहला एंट्री। दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 75, यहाँ हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट था कितना, 50,000, क्योंकि 20,000 गुने 2.5। अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है कितना हज़ार, 10,000, और जो पैसा लौटा रहे हैं कितना लौटा रहे हैं, 15,000। ठीक है। अब बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, तो अलॉटमेंट के बाद, सॉरी एप्लीकेशन के बाद नंबर आ गया किसका, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा, पहले ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना अमाउंट, तो 50,000 मांग ले, मांगने समय कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ड्यू करेंगे। और मिलने का बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो बैंक में 40,000 मिला है, 10,000 एप्लीकेशन वाला एडजस्ट हो रहा है और 50,000 खत्म हो गया। किसका बारी खत्म हो गया, अलॉटमेंट का। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट कॉल तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50-50 और मिलने का
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 50,000। अब बारी आ गई फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल है ना, पहले ड्यू करते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर कौन सा कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। और फिर मिलने का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 50,000। बस ख़त्म हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा है और कुछ पैसा रिफंड हो रहा है। अब सवाल खड़ा ये होता है, क्या सवाल खड़ा होता है कि सर कैसे हम लोग समझेंगे कि पैसा एडजस्ट करना है या पैसा रिफंड करना है। तो देखो, अगर क्वेश्चन में लिखेगा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड एंड अमाउंट रिफंडेड, तो इसका मतलब पैसा लौटा देना है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अमाउंट क्या, रिफंडेड, तो पैसा लौटा देना है। और अगर लिखेगा कि शेयर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है अनुपातिक, मतलब सबको कुछ ना कुछ शेयर दे दिया है, तो उसका मतलब होता है पैसा क्या करना, एडजस्ट करना। ठीक है, याद रहेगा कि अगर बोला, क्या बोला अगर, कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड एंड अमाउंट रिफंडेड, तो पैसा रिफंड करेंगे। तो रिफंड जब करेंगे तो क्या एंट्री बनाते हैं, अगर यहाँ केवल रिफंड करना होता तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, है ना। और केवल अगर क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कौन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। तो समझा आप लोगों ने, ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। अगर इसमें और कुछ क्वेश्चन की आपको आवश्यकता है तो कमेंट करें, मैं और क्वेश्चन आप लोगों को इसमें सॉल्व करके बता दूंगा, है ना। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी ज़रूरत हो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।